नमस्कार, मेरा नाम है बबीता चौधरी। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से। आज बात करेंगे चतुर्मास चौमासा। गाँव में लैंग्वेज में कहा जाता है इसको चौमासा और वैसे इसको चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। क्या है चतुर्मास? कैसे शुरू होता है? क्या इसमें करना चाहिए? क्या इसमें नहीं करना चाहिए? आज इन सारी बातों पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। चतुर्मास कब शुरू होता है? यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेके और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये 4 महीने जो होते हैं इनको चतुर्मास कहा जाता है। यानी कि आषाढ़ मास की जो 6 जुलाई 2025 में है आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी, जिसमें भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उनके भरोसे छोड़ देते हैं और वो निकल जाते हैं अपने आराम के लिए, अपनी समाधि के लिए। आप कुछ भी कह सकते हैं। एक कह सकते हैं कि 12 में से 4 महीने के लिए वो हॉलिडे पे चले जाते हैं। सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान विष्णु के कंधे पर से उतर जाता है और भगवान शिव के कंधों पर आ जाता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो देखा है वो ऐसे था कि जो मेरे पिताजी हैं उनकी मौसी के, उनकी बुआओं के जो लड़के थे, ताऊ जी लगते थे वो हमारे। तो पुराने टाइम में आपके यहाँ आपके दादा, आपके नाना, बड़े लोग होंगे ना परिवार में, आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और शायद आप जानते भी होंगे, आपने खुद भी अनुभव करा होगा कुछ लोगों ने। पहले क्या है, घर के जो कर्ता धर्ता लोग होते थे, खास करके मेल पर्सन, वो क्या करते थे, चतुर्मास ये जो 4 महीने हैं इनमें वो लोग भी अपने घर की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाते थे और निकल जाते थे अपनी रिश्तेदारियों में घूमने के लिए। कहीं 20 दिन रुकते थे, कहीं 15 दिन रुकते थे, कई बारी एक एक जगह पे ही 3-3 4-4 महीने टिके रहते थे। मैंने अपने बचपन में बहुत देखा है। मेरे यहाँ पे इस तरीके से बहुत आना जाना रहता था। मतलब हमारे दोनों तीनों घरों में ही रहता था। ताऊ जी आते थे, पिताजी के मामा के, मौसी के बेटे जो आते थे, जो दूर दूर रहते थे, वो इन 4 महीनों में ही आते थे। तो मुझे वो पता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े हुए, ज्ञान हुआ शास्त्रों का, ज्ञान हुआ पुराणों का, तो पता चला कि ये चतुर्मास तो भगवान विष्णु जो है सृष्टि के कर्ता धर्ता कहे गए हैं। अब उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए ही अपने आप को देने के लिए, एनर्जी उनको भी चाहिए, एनर्जी स्टोर करेंगे। समाधिस्थ होते हैं वो, या कह सकते हैं रेस्ट पर, एक लंबी नींद के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रात दिन वो सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। सबके खाने पीने की, हर चीज की व्यवस्था भगवान विष्णु करते हैं। तो उनको अपने आराम के लिए ये 4 महीने जो है वो आराम के लिए चले जाते हैं। तो आप में से कई लोगों ने इस चीज के साथ रिलेट किया होगा जब मैंने बात करी। पहले क्या होता था, ये 4 महीने में ही जिनके घर में शादी के लिए लड़के या लड़की होते थे, इन 4 महीनों में ही खेतों के काम से, घरों में इतने कोई काम होते नहीं थे और खेतों में भी इतने कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं होते थे। यानी कि गेहूं की कटाई, गन्ने की कटाई, फसलों की कटाई नहीं होती है इन 4 महीनों में। तो क्या करते थे, ब्याह शादी के लिए लड़का देखने निकल जाते थे, लड़कियां देखने निकल जाते थे। रिश्ता इन 4 महीनों में पक्का होता है, लेकिन इस 4 महीनों में जो काम नहीं होते वो है शादी ब्याह नहीं होते हैं, मुंडन कार्य नहीं होते हैं और नए घर में प्रवेश, यानी कि आपने एक जमीन खरीदी, उस पर आपने घर बनाया है, उस घर में प्रवेश भी इन 4 महीनों में नहीं किया जाता है और ना ही करना चाहिए। इस टाइम पे और क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या है जो करनी चाहिए, वो सारी बातें अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इन 4 महीनों में आने वाली 8 एकादशी पड़ती हैं इन 4 महीनों में। इन चारों एकादशी पे, मतलब इन 8 एकादशी पे आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि आप 14 दिन खाना खाएंगे और एक दिन का और एक दिन एक रात का व्रत करेंगे और फिर आप 14 दिन खाना खाएंगे, फिर एक दिन एक रात, यानी कि 24 घंटे का व्रत करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर का जो, आपका जो खाना है वो ओज बन जाएगा और उस ओज के प्रभाव से आपका जो बुद्धि है उसका विकास होता है, बुद्धि तेज होती है, ऐसा कहा गया है। तो अगर आप पूरे साल कोई व्रत नहीं करते, आप पूरे साल की एकादशी के व्रत नहीं कर सकते हैं, तो इन 4 एकादशी पे आपको व्रत जरूर करना चाहिए। अब इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि भगवान विष्णु शेष सैया पर पाताल में, समुद्र में वो रहते हैं 4 महीने के लिए।
इसलिए जो भी तीर्थ स्थल है, जो भी जलाशय है, उनका जो पानी है वो तीर्थस्थ हो जाता है। आपने देखा होगा ना, पानी का फ्लो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के कर्ता धर्ता चाहे आसमान से पानी बरस रहा है, चाहे जमीनों में है, और यही एक कारण भी है भगवान विष्णु क्योंकि पानी में चले गए हैं पूरे तरीके से। और ये भी कहा जाता है कि जो जल है वो भगवान विष्णु के शरीर से ही प्रकट हुआ था। जब वो तपस्या में लीन थे, उन्हीं के शरीर से ये सारा जो जल है सृष्टि में, ये उन्हीं के शरीर से बताया जाता है। और वो जब फिर अपने शरीर के साथ उस पानी में आ जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है आसमान से भी पानी बरसता है, जमीन पे भी आपने देखा होगा पानी। पानी तो आप पौधों में, खेतों में हमेशा ही देते हैं, लेकिन बरसात के इन चौमासों में होने वाली बारिश और खेतों में दिए गए पानी का प्रभाव इतना ज्यादा क्यों हो जाता है कि आपकी फसलें हरी भरी हो जाती हैं। सड़कों के किनारे देखो, एक बारिश हो जाए, 20 मिनट के लिए बारिश हो जाए, पौधे इतने सुंदर बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजे हुए दिखते हैं। मतलब हर जगह एक ऐसा माहौल होता है, इतनी सारी जो एनवायरनमेंट में हैप्पीनेस एंड पीस, प्रोस्पेरिटी आपको देखने को मिलती है, ग्रो करती है हर एक चीज। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि संचालक है वो जल में उनका अभिवास है, इसलिए जल जो है अमृत के समान हो जाता है, एक तरीके से ये कहा जाता है। स्कंद पुराण में और पुराणों में, शास्त्रों में इसका वर्णन कहा गया है। अब आपको जो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मैंने यहाँ अपने रजिस्टर में चीजें नोट डाउन कर ली थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ मैं कम ज्यादा नहीं बता दूं, तो ये चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अभी। सबसे पहले नहाने से शुरू करते हैं कि नहाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इन चतुर्मास में आपको डेली स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान को एक मतलब पवित्र स्नान बनाने के लिए, आपको स्नान के लाभ मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा तिल और थोड़े से जौ, जो हम खेतरी बीजते हैं नवरात्रों में, वो जौ लेना चाहिए और उनको मिक्सी में पीस के उनका पेस्ट, पाउडर बना लो। पेस्ट नहीं बनाना है, पाउडर बनाना है, ड्राई पाउडर हो जाएगा वो। और उसको आपने एक डब्बे में भर लेना है। हर रोज अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा उसको डालो, उससे नहाओ। इससे आपके तन और मन की शुद्धि होती है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, थोड़ी सी मिश्री और आंवला ले लो। आप 4-5 आंवले लोगे, एक हफ्ता आराम से चल जाएगा घर के सब लोग। एक आंवला लिया, उसको मामदस्ते में या ओखली में आपने कूट लिया और उसको कपड़े से छान लो, रस हो जाएगा उसका, कटोरी में वो रस निकाल लो। अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी 5-7 ड्रॉप वो आंवले के रस की और थोड़ा सा मिश्री उसमें डाल लो, उस पानी से आप नहाओ। इससे भी कहा जाता है आपके तेज की वृद्धि होती है, आपके पाप नष्ट होते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है जो आप नहाने में कर सकते हैं इन 4 महीनों में, वो है बेल का पत्ता। अपने नहाने के पानी में बेल पत्र डाले, ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करें और फिर पानी का लोटा, मग, जो भी आप नहाते हैं, शावर अवॉइड करें कि फवारे से आप नहा रहे हैं उसको अवॉइड करें, बाल्टी में ये सामग्री डाल के उससे नहाएं। और सबसे पहले ओम नमः शिवाय का 5 बार जाप करके आपने अपने सर पे पानी का लोटा जो है या मग जो है वो डालना है। इससे कहते हैं आत्मा की, तन की, मन की शुद्धि होती है, शरीर निरोगी होता है, अगर इन 4 महीनों में आप ऐसा करते हैं। लेकिन जब भी आप नहा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए आपका कौन सा नेस्ट्रल एक्टिव है, यानी कि आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है कि आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, उस हिसाब से आप नहाइएगा। अगर आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है, यानी कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको उस समय नॉर्मल या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। और अगर आपकी ईड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो आपको हल्का सा गुनगुने पानी से उस समय पे नहाना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, आपको किन चीजों का जो त्याग है पूरे तरीके से करना चाहिए। अच्छा, ये जो नहाने के मैंने बताए हैं तरीके, अगर आप इस तरीके से नहाते हैं, इसके फायदे और क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को पित्त की परेशानी है ना, जिनको पित्त बहुत ज्यादा बनता है, जिनके शरीर में, जिनका गला बार बार सूखता है, रात को सोते समय गला सूखता है या दिन में भी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि गला सूख रहा है, जिनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आ गया है, ऐसे में ये सारी जो परेशानियां हैं, इन 4 महीनों में लगातार नियम से ये चीज डालकर इनमें से कोई भी एक चीज, यानी कि या तो जौ और तिल का जो पाउडर बनाया था वो डाल लीजिए, या फिर मिश्री और आंवले का रस डाल लीजिए, या फिर अपने नहाने के पानी में आपने क्या करना है,
बेलपत्र रोज डाल के नहाना। और बेलपत्र अपने आप में ये कहा गया है कि भगवान शिव पे भी किसी एक इंसान का परिवार के चढ़ाए हुए बेलपत्र को धो के वापस चढ़ाया जा सकता है। तो एक बेलपत्र इनफ है। अगर घर में 10 लोग भी हैं, एक ने नहा लिया, फिर उसी बेलपत्र को पड़ा रहने दें, उसी पानी से सब लोग नहाते रहे। ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्र की व्यवस्था नहीं है कि हर रोज कहाँ से लेके आए, तो एक हफ्ते के लिए 2 बार आप बेलपत्र ले सकते हैं कि 3 दिन वही बेलपत्र रखा, उसको बाल्टी में से निकाल लिया, रख लिया किसी सुरक्षित जगह पे, अगले दिन नहाते टाइम फिर आपने वही डाल लिया है। 3 दिन उससे नहा लो, फिर 3 दिन दूसरे बेलपत्र से नहा लो। इस तरीके से आप करो तो ये सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं जो चीजें आपको इन 4 महीनों में पूरे तरीके से त्याग देनी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, इसमें तांबे के बर्तन का आपको पूरे तरीके से त्याग करना है। तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग, तांबे की बाल्टी, कोई तांबे के बर्तन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो अपने स्टील का या किसी दूसरी धातु का भी बर्तन इस्तेमाल ना करें। पलाश के पत्तों की जो वो पातल और दोने आते हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तांबे का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है। और किन चीजों का आपको त्याग करना चाहिए ये मैं बता देती हूँ आपको। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का धोखे से धन नहीं हड़पना है, किसी पर, स्त्री या पर पुरुष की तरफ बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं लेके जाए। व्यभिचार, मांस, मदिरा, इन सब चीजों को आपको पूरे तरीके से छोड़ देना है। वहीं साथ ही साथ आपको नीले और काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद करना है। काला और नीला रंग अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं इन 4 महीनों में, तो आपके द्वारा किए हुए पुण्य नष्ट होते हैं, ये पुण्यों का नाश करता है। किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी। इन 4 महीनों में आप अगर खाना छोड़ने का व्रत नहीं कर सकते तो एक व्रत जरूर करें। वो व्रत होना चाहिए कि हम इन 4 महीने में किसी की बुराई, किसी की चुगली, किसी की गॉसिप हम नहीं करेंगे। उसके भी क्या रिजल्ट होते हैं आगे किसी वीडियो में जरूर बताऊंगी। साथ ही साथ आपको और क्या करना चाहिए, बाजार में मिलने वाले पेय पदार्थ, किसी भी तरह के पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, इनका आपको पूरे तरीके से त्याग करना चाहिए इन 4 महीनों में। इन 4 महीनों में आपको अपने बिस्तर पे गद्दा डालकर नहीं सोना चाहिए। या तो बिना गद्दे के सो अपने बिस्तर पे, या फिर आप फर्श पे सोए, वो ज्यादा बेहतर है। इसका आपको त्याग जरूर करना चाहिए। और आपको क्या और ये जो मैंने पेय पदार्थ बताए हैं, इनमें आपको शहद भी आपको बाजार से नहीं खाना है। अगर आपके पास नेचुरल शहद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार से खरीद के शहद भी आपको नहीं खाना है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कहा गया है। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, अपनी पत्नी या अपने पति के साथ भी इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना चाहिए। शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का अगर इस 4 महीनों में पालन नहीं किया जाता है तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, खास करके स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि इन 4 महीनों में शारीरिक संबंध बनाने वाला इंसान, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने वाला, ब्रह्मचर्य को तोड़ने वाला इंसान, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, वो वैसा ही उसको कष्ट होता है, ब्रह्मचर्य तोड़ने का वैसा ही फल, जैसे हाथ में अमृत का कलश आया हो और आपने वो अपनी मूर्खतावश तोड़ दिया हो, है ना। तो कितनी बड़ी बात हो गई है कि आपके हाथ में अमृत का कलश आया और आपने अपनी मूर्खतावश, अपने इंद्रियों के वश में होके आपने कुछ पल के सुख के लिए अमृत का कलश ही खो दिया है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, बालों का कटिंग नहीं करवाना चाहिए। इन चीजों को आपको जरूर अवॉइड करना चाहिए। पहले आपने देखा होगा जो लोग 80s 90s के या उससे पहले के जन्म लिया है जिन लोगों ने, उन लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि पहले लोग शेविंग्स नहीं करवाते थे, मतलब उनकी दाढ़ियां बड़ी हो जाती थी, इन 4 महीनों में उनके बाल बड़े हो जाते थे, लोग नाखून भी नहीं काटते थे। अवॉइड कीजिएगा। और खास करके अगर आप पूरे 4 महीने नहीं कर सकते हैं, आपका ऑफिस वर्क ऐसा है, आपकी आपकी एक आइडेंटिटी ऐसी है कि भाई आप ये 4 महीने नहीं कर सकते, तो खास करके आपको किस दिन नहीं करना है, इन 4 महीने में पड़ने वाली एकादशी पे आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। और खास करके एकादशी पे आपको चावल, साबूदाना, सेम की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इन चीजों का आपको बिल्कुल त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए आपको। जितना हो सके भजन करो, जितना हो सकता है कीर्तन करो, जितना हो सकता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, जितना हो सकता है मनन करो। मनन यानी कि जो मन में आप ईश्वर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आपने उनका कुछ
कोई कथा कहीं, कोई प्रसंग उनका सुना, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अरे उन्होंने महाराज जी ने ये चीज कही थी तो ये क्यों कही होगी, उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, कृष्ण जी ने ऐसी लीला क्यों करी होगी। इस तरीके से उनकी लीलाओं का चिंतन आप कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, यानी कि मन ही मन उनके जो भी अपने चरित्र सुने हैं उनके बारे में आप उनको वैसे ही याद करते रह सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपको दान जरूर करना चाहिए। आपको अपने अलावा कोई भी जीव है, चाहे वो मनुष्य है, पशु पक्षी है, कुछ भी है, जल के जीव हैं, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, कुछ भी है, सब पर जितना हो सकता है दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुस्तकों का, आंवले का, मिश्री का, फल और मेवे, इन चीजों का जितना हो सकता है दान जरूर करें। दान जरूरतमंद लोगों को भी दे सकते हैं और दान आप मंदिर में भी छोड़ के आ सकते हैं। दवाइयों का आपको दान इन 4 महीनों में जरूर करना चाहिए। जितना हो सकता है आप क्या करना है, भंडारा आप कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई ऐसा उत्सव कर सकते हैं, जैसे कोई शिव महापुराण का पाठ करा लिया है, भागवत महापुराण का पाठ करा लिया है, देवी भागवत करा लिया, इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह की चीजें अगर आप कर सकते हैं, इस तरह के उत्सव अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको संतों का दर्शन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों के मुख से सत्संग का वर्णन, ईश्वर के स्वरूप, उनकी लीलाओं का जो गुणगान है वो आपको सुनना चाहिए, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। तो ये था कि चौमासे में यानी कि चतुर्मास में क्या करना चाहिए। अब जब 4 महीने आप ये अपना जीवन इस तरीके से आप करेंगे, तो जब भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पे जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार जब अपने हाथों में लेते हैं, तो उसी दिन से विवाह कार्य संपन्न होने लगते हैं। इन 4 महीनों में इस तरीके से नियम अगर आप फॉलो करते हैं, आपके जीवन की चल रही परेशानियां, दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, आपके जीवन में स्थिरता आती है, आपके जीवन में खुशियां आती है, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके रुके हुए, अटके हुए सभी काम बनने लग जाते हैं। तो आज ही से ये प्रण ले लीजिए कि आपने चतुर्मास में क्या क्या छोड़ देना है और क्या क्या आपने अपना लेना है। अपने और अपनों के जीवन को और सुखमय बनाने के लिए आप ये एक कदम आज ही से जरूर उठाइए। अगली वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय बाय एंड टेक केयर।